हेलो गाइस, आज के एनालिसिस करते हैं बीटीसी कहाँ मूव कर सकती है, कहाँ अपने को ट्रेड मिलेगा। ठीक है। हाँ, एनालिसिस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एनालिसिस नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं और एंट्री कहाँ लेनी है। ठीक है, उससे पहले आप कल वाले थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि क्या हुआ था, आपने ने कहाँ एनालिसिस की थी, कहाँ ट्रेड मिला या नहीं मिला। ठीक है, देखते हैं अभी। हाँ, मैंने एक ये बताया था कल, यहाँ की मार्केट जब चल रही थी, जब आपने एनालिसिस की थी। ठीक है, मैंने एक सिंपल आपको बात कही थी, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे। और अगर इस लेवल के नीचे आके अगर ये क्लोज करता है तो आप क्या करेंगे, सेल साइड का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये सिंपल कहा था। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक लेवल से नीचे सेलिंग आ रही है, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, मतलब कि कोई भी एक लेवल था उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, उसे ब्रेकआउट कहते हैं। अगर कोई भी कैंडल कोई भी लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, यहाँ अगर क्लोज हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं आपा, ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन आपको समझ में आया होगा कि कोई भी लेवल अगर ऊपर की तरफ कोई भी कैंडल क्लोज दे दे उसे ब्रेकआउट कहते हैं। अगर कोई भी लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे कैंडल की तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ मैंने कहा था कि यहाँ इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी, उसके बाद मैं यहाँ से क्या देखूंगा, सिर्फ बाय का ट्रेड देखूंगा। ठीक है, एक बात ये कही थी। उसके बाद मैंने यहाँ कहा था कि अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो यहाँ से मैं सेल ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ मैंने एक बाय का ट्रेड लिया और एक आके मेरा एसएल हिट हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर दोबारा से यहाँ यहाँ क्या हुआ, ये आया इस लेवल को दोबारा टेस्ट किया, यहाँ से अगर मैं दोबारा से एक री एंट्री करता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिंपल कहा था, इस लाइन के ऊपर मैं बाय करूंगा, इस लाइन के नीचे सेल करूंगा। अगर किसी ने किया होगा तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा। ठीक है, एक चीज तो ये कल वाली एनालिसिस आपको समझ में आई होगी कि क्या कहा था, कहाँ अपने को ट्रेड मिले। एक एसएल मेरा भी हिट हुआ। ठीक है, उसमें मेरे क्या गए, थोड़े बहुत पैसे गए, 200 रुपए गए थे। लेकिन आज मैंने कितने पॉइंट कमा लिए, एक बार आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने यहाँ से दोबारा से एंट्री ली थी, कितने है ये, 964, मतलब कि 1000 पॉइंट तो आएगी। अभी भी ये ट्रेड मेरा चल रहा है, ये अच्छा खासा अभी भी मूव ऊपर की तरफ कर सकता है। करेगा नहीं करेगा वो तो अलग बात है, लेकिन मेरा यहाँ से ट्रेड है तो मैं ट्रेल करके यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई है तो यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आई होगी कि कल वाली एनालिसिस की आपने क्या की थी, क्या हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आज। आज एक बात आप ध्यान रखना कि यहाँ से क्या हुई है, एक फास्ट सेलिंग आई हुई है। ये देखना, यहाँ से एक क्या हुई है, फास्ट सेलिंग आई हुई है। अगर इस जगह पर क्या है, एक लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट, यहाँ से एक क्या दे देती है, बाय की कैंडल दे देती है स्ट्रॉन्ग, तो मैं ऊपर का ट्रेड लूंगा, ना कि नीचे का। मतलब कि ब्रेकआउट सिनेरियो पर ट्रेड करूंगा, बाय करना है तो। हाँ, यहाँ बीच में बाय मत करना अभी, क्योंकि फंस जाओगे नहीं तो बेवजह ही। ठीक है, ये एक लेवल आ रहा है यहाँ। ठीक है, ये एक लेवल तो सिंपल एक ध्यान रखना कि अगर इसके ऊपर जाके यहाँ ऊपर क्लोजिंग देती है तो ही मैं बाय करूंगा, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा अभी। ठीक है, हाँ, अब सेल करना है। सेल करना है तो सिंपल एक चीज ध्यान रखना, अगर सेल करना है तो इस लेवल के नीचे या यहाँ से देखना, यहाँ से ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से ये फर्स्ट टाइम टच होएगा। अगर फर्स्ट टाइम टच होएगा तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आ सकती है। मतलब कि इसके नीचे जब भी निकलेगी तब आप क्या सोचेंगे, सेल का एक ट्रेड सोचेंगे, इतने सेल का नहीं सोचना। ठीक है, एक तो ये सेलिंग जोन होगी। दूसरी, यहाँ से अगर मेरे को फास्ट सेलिंग दिखा रहा है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, सेलिंग कर सकता हूँ। दो लेवल मैंने आपको सेलिंग के लिए बताया, एक लेवल मैंने आपको बाइंग के लिए बताया। क्यों बताया, इसका मैंने रीजन बता दिया है। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है, कहाँ नहीं। ठीक है, एक सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है। सिंपल, ब्रेकआउट कोई भी लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर देता है कैंडल की तो उसे ब्रेकआउट सिनेरियो करते हैं। लेवल ड्रॉ करना भी आपको अगली क्लास या उससे अगली क्लास में मैं बता दूंगा। एनालिसिस वीडियो के साथ साथ मैं एक एक कंसेप्ट आपको बताता रहूंगा, उससे आपकी क्या होगी, ट्रेडिंग अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी लेवल के नीचे अगर कैंडल कोई भी क्लोज कर देती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन सिनेरियो बोलते हैं। ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आएगी। फिर मैंने आपको ये बताया कि
अगर यहाँ से मेरे को सेल करना है या बाय करना है, सिंपल मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कहाँ से मेरे को स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली है, कहाँ से मेरे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है। यहाँ से देखना इस पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है कि नहीं, बहुत ज्यादा सेलर यहाँ एक्टिवेट हुए हैं। अगर यहाँ एक्टिवेट हुए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या मिल सकता है अपने को, सेलिंग का एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, इस जगह पर क्या मिल सकता है, एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस क्या है, अगर इस लेवल के ऊपर अगर 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर देती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, कोई भी लेवल पर ये डिसाइड नहीं होता यहाँ से सेल करना है या बाय करना है। ठीक है, कब डिसाइड होगा, अगर ये यहाँ जा रहा है और यहाँ से फास्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब कि सेलिंग आएगी इस लेवल से। अगर यहाँ जाके ये क्या करे, वेट करे या ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से क्या हो सकता है, बाइंग आ सकती है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी लेवल ये डिसाइड नहीं करता कि उस लेवल से सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी, उस लेवल पर जानने के बाद किस तरह वो रिएक्ट करती है उस हिसाब से आप एनालिसिस करते हैं, ना कि डायरेक्ट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, कहीं भी लिख लो, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लेवल पर अगर मार्केट जा रही है, वहां से पहले डिसाइड नहीं होता कि इस लेवल से सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी। उस लेवल पर जानने के बाद रिएक्ट कैसे करिए, रिएक्ट करने का मतलब वहां से जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये मेरा लेवल है, यहाँ जा रही है, यहाँ से अगर फास्ट सेलिंग आ रही है तो मतलब कि यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो रही है तो आप सेल ही करेंगे। अगर यहाँ जा रही है स्लो एंड स्लो हो गई यहाँ, और उसके बाद क्या दे दिया, एक ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ से क्या होएगा, बाइंग आएगी। मतलब कि एक ही लेवल दो तरह रिएक्ट करा है। पहला कि उस लेवल पर जा रही है किस तरह रिएक्ट करिए, अगर फास्ट रिएक्ट करिए तो आप सेल साइड जा सकते हैं, अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है तो आप बाय साइड जा सकते हैं। ठीक है, एक बात ये, ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, बाय और सेल दोनों का लेवल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अगर यहाँ से फास्ट आ रही है तो आप सेल करेंगे, अगर यहाँ क्या दे दिया, ब्रेकआउट दे दिया तो आप ऊपर की तरफ लेंगे। ब्रेकआउट का मतलब आपको बता ही दिया, अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है उसके ऊपर तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर बाय करना है तो यहाँ से भी आप बाय का एक ट्रेड उठा सकते हैं। क्यों उठा सकते हैं, सिंपल, क्योंकि इस लेवल पर ये आएगी, यहाँ से अगर फास्ट दिखा रहा है तो मैं बाय का ट्रेड उठाऊंगा। अगर नहीं उठा रहा तो यहाँ से क्या है, अगर सेलिंग दे दी, क्योंकि यहाँ से ही तो फास्ट आई है, अगर इसके नीचे ऐसे क्लोजिंग दे दी तो मैं सेल का ही ट्रेड लूंगा नए लो के लिए। मतलब कि 1000 पॉइंट का कम से कम रखूंगा, चाहे नया लो 800 पॉइंट पर तो भी मैं 1000 पॉइंट कम से कम लूंगा इसमें। ठीक है, एक चीज ये माइंड में रखना कि कहाँ आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उसके बाद एक लेवल ये इंपॉर्टेंट है, ये बस इस जगह पर मैं सेलिंग ही करना पसंद करूंगा, ना कि बाइंग। बाइंग करूंगा तो ये लेवल भी तो मेरे लिए तंग करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। इसलिए मैं यहाँ से क्या करना पसंद करूंगा, ओनली सेलिंग करना पसंद करूंगा। लेकिन ये जो दो लेवल होता है, यहाँ से सेलिंग और बाइंग दोनों आ सकते हैं। सेलिंग कब आएगी, इस पर अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखा रहा है तो सेलिंग आएगी, नहीं तो बाइंग आएगी। इस लेवल पर अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा है तो आप बाइंग का ले सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखा रहा है तो मैं सेलिंग की ही साइड जाऊंगा, ना कि बाई साइड जाऊंगा। ठीक है, आई होप ये आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, क्योंकि ये एनालिसिस सबसे इजी एनालिसिस करता हूँ मैं, ना कि आपको ये बताता हूँ लिक्विडिटी स्वीप क्या है, ये वो जिंकड़ा, ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर सिंपल चीजें करोगे तो ही प्रॉफिटेबल रहोगे, अगर सिंपल चीजें नहीं करोगे तो 100 चीजें करोगे तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, कुछ नहीं है, जो है वो चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा 4 आवर का देख लेते हैं। देखो 4 आवर के कितना अच्छा है, क्यों अच्छा मानता हूं मैं, देखो यहाँ से एक मूव आया, उसके बाद ये थोड़ा सा वेट किया। मैंने आपको क्या कहा था, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद अगर नीचे की साइड अपोजिट साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल जब तक नहीं बनाती, जब तक आप सेल की साइड जा ही नहीं सकते। यहाँ क्या किया, यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या दे रहा था, ये बार बार क्या दे रहा है, डोजी सी टाइम में क्लोजिंग दे रहा है, मतलब कि अभी भी बायर्स का यहाँ स्कोप बाकी है। लेकिन ये जो 4 आवर की कैंडल दे रहा है ना, ये भी डोजी टाइम में क्लोज दे सकती है, क्योंकि ये नीचे वाली इतनी भी बड़ी होगी ना, ये मेरे को लग रहा है ये बाई की साइड नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा वेट करके आगे वाली 4 आवर की कैंडल यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई करेगी। जैसे कि ये देखो, ये लेवल आपने 1 घंटे में ड्रॉ किया था ना, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, तो यहाँ से क्या हो सकता है, वापिस से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ये आपको 4 आवर का ही टाइम फ्रेम,
की क्या एनालिसिस किया अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एक दिन का। वन डे में देखो, हाँ वन डे का चार्ट देखो कितना अच्छा है। क्यों मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से देखना, यहाँ से पहले क्या हुआ है, सेलर एक्टिवेट है नीचे है, फिर थोड़ा सा बायर्स एक्टिवेट हुए नीचे है, मतलब कि यहाँ से दोबारा से बायर्स एक्टिवेट हुए, मतलब कि कल क्या आ सकते हैं, वापिस से सेलिंग आ सकती है। ये रिपीट दोबारा से हो सकता है। इसलिए कहता हूँ कि पीछे वाला जो भी है हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को। यहाँ से हिस्ट्री अगर रिपीट होएगी तो कल का 99% क्या चांसेस है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ से भी अभी भी सेलिंग आ सकती है। हाँ, सेलिंग आने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बाय करने का ट्राई करूंगा, इतने में बाय नहीं करूंगा। अभी थोड़ा सा वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में देखना, ये दोनों साइड मूव हो गया। इस बार क्या हुआ है, दोनों साइड मूव हो गया, तो इस हफ्ते कोई भी इतना अच्छा ट्रेड अपने को नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? अगर कोई भी वीक में अगर दोनों साइड ऐसे मूव कर जाता है ना, ये ऐसे मूव, ये चाहे 2 दिन बाद भी ऐसे मूव कर जाए, तो उसमें इतना स्कोप नहीं रहता। अपने को छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, ना कि बड़ा ट्रेड, होल्डिंग वाला कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, होल्डिंग कहाँ करते हैं कहाँ नहीं। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे का तो अपन देख लिया। अब आपको फाइनल एनालिसिस बता देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करना पसंद करूंगा, इस लेवल से सेल करना पसंद करूंगा। अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग देगा, अगर यहाँ से बायर बायर की कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड क्लोज करती है तो बाय करूंगा। एक लेवल आपको ये बताया, एक लेवल यहाँ से भी अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग दे रहा है तो बाय करूंगा, नहीं तो सेल ही करूंगा। और एक लेवल आपको ये बताया। बस ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आई होप ये एनालिसिस समझ में आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो करो, और लाइक कमेंट भी करो कि मेरे को बताओ कि एनालिसिस में क्या मैं इम्प्लीमेंट नया कुछ कर सकता हूँ। नया इम्प्लीमेंट करना है वो भी बताओ, अगर गलती है वो भी बताओ। ठीक है, कमेंट में लिखकर आप बता सकते हो।